सर, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का बयान आया है कि अगर बीजेपी 2024 का इलेक्शन जीतती है तो इंडिया रशिया को रिपीट करेगा, जहां चुनाव मात्र औपचारिकताएं बन के रह जाएंगी। देश के लिए स्थिरता और निरंतरता बहुत आवश्यक है और जिस गति के साथ देश आगे बढ़ रहा है ये दुनिया भर के लिए एक बड़ी उम्मीद बनी है। दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको बहुत उम्मीद दिखती है और देश की जनता भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। एक के बाद दूसरा चुनाव जब कांग्रेस हारती है तो कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, कभी लोकतंत्र के ख़त्म होने की बात करती है तो कभी जनता को कोसती है। सच्चाई ये है कि ना ये अपनों से न्याय कर पाए ना जनता से, और एक एक करके इनके सहयोगी दल छोड़ते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज ममता बनर्जी इनसे मिलने से मना कर देती है, इनके सहयोगी दल इनको छोड़ के चले जाते हैं और कई और जाने की तैयारी में ताक लगाए बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर खड़गे जी, आपके लिए तो कठिन समय है, क्योंकि आपको इतनी भी सीटें नहीं मिलती कि आपका नेता प्रतिपक्ष चुना जाए और आगे भी नहीं मिलने वाली। सर, झारखंड में जो सिचुएशन बनी है, उनके मुख्यमंत्री अभी भी ईडी उसको एस्कॉर्ट करने पर लगी हुई है। बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं उनकी जो वाइफ है उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, किस तरीके से लेते हैं? इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल हमने बनाया था जो देश के बैंकों के पैसा लेके भागे थे, ताकि यूपीए के समय पे जिन्होंने बैंकों के साथ हेरा फेरी की और पैसे लेके भाग गए, उन भगौड़ों को पकड़ने के लिए तो हमने इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल लाए, आर्थिक अपराध वाले भगौड़ों को। लेकिन अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, वो जांच एजेंसियों का सामना करने के बजाय भागते हों, तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और इस पे ना आम आदमी पार्टी बोलती, ना कांग्रेस बोलती, ना कांग्रेस के बाकी सहयोगी बोलते हैं। तो आखिरकार ये भ्रष्टाचार के मामले में सब एकजुट क्यों हैं? वो लोग जो कभी पिछड़ों की राजनीति करते थे, जो समाजवाद की बात करते थे, जब लालू जी आए तो उन्होंने चारा घोटाला किया, इन्होंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। जब केंद्र में मंत्री बने तब जाके ज़मीन के बदले जॉब देने की ऑफ़र की, आज उसके चलते उनका जांच चल रही है। और जब जांच चलती है तब आप बाहर प्रदर्शन करवाते हैं। अरे आपको तो छिपाने के लिए अगर कुछ नहीं है तो आइए ना, जांच का सामना कीजिए। सर, कल अग्निवीर योजना को लेके कांग्रेस ने काफ़ी हमला बोला है, उनका कहना है कि धोखा हुआ है। मुझे लगता है कांग्रेस का काम केवल ऐसा वातावरण खड़ा करना है, खुद तो कुछ कर नहीं पाए, सारी गारंटियां फेल हो गई, 1500 रुपये महीना दे नहीं पाए, 5 लाख नौकरी दे नहीं पाए। हिमाचल के युवा बेरोजगारी के चलते पूछते हैं कि कहाँ है हमारा रोजगार, और उसका कोई जवाब नहीं देते। किसान पूछते हैं कहाँ 2 रुपये किलो गोबर, कहाँ 100 रुपये लीटर दूध खरीदा, नहीं खरीदा। 1500 रुपये महिलाओं को देना था, नहीं दिया। ऐसे ही अनेकों गारंटियाँ जो दी थी उनमें से कोई भी पूरी नहीं की। तो अब कांग्रेस मुँह छिपाती फिर रही है, और अब इनके अपने ही नेता, चुने हुए प्रतिनिधि भी ये कहते हैं कि अनदेखी हो रही है। तो जनता की तो क्या हालत होगी जब कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता ही अपनी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। अगर कांग्रेस के नेताओं के पास कोई काम नहीं तो कम से कम अपना चिंतन तो करे, अफवाहें फैलाना बंद करें।